हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजे स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं, जल्द ही एग्जाम डेट भी आ जाएगी। तो बच्चों, एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि पेपर कैसा आता है, कितने प्रश्न आते हैं, एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होता है, पेपर में समय कितना मिलता है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आप सभी के लिए मैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस सेक्शन का डिस्कशन होगा, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट के इतने बड़े सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल लगता है। और अगर एग्जाम में जीके अच्छा कर लेंगे तो अन्य किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपका पेपर भी अच्छा होगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लीज वीडियो को मिस मत करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो पेपर है, ये पेपर है 3/4/2021 का फ्रेंड। इसमें जो है 10:30 से 12 के बीच का जो शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसके सभी जीके के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो जैसा कि जानते हैं फ्रेंड, कृत्रिम सूर्य जो है चीन ने बना लिया है और इसका काम उसने लगभग 2006 से शुरू कर दिया था और 2035 तक इसको जो है काम पूरा करने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो इसमें किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तो इसमें किया गया है नाभिकीय संलयन तकनीक का उपयोग किया गया है। फ्रेंड, आपको अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमसीबी का पूर्ण रूप है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? यानी कि यूएन का जो न्यायिक अंग है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है हेग में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? वो दी गई है राजस्थानी और अंग्रेजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी वो की गई थी 24 दिसंबर 2003 को। फ्रेंड्स, साथ में ये भी पूछ सकता है कि भारतीय जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को। आप लोग जरूर याद रखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो किसी कंप्यूटर को पहचानने के लिए उसका आईपी एड्रेस होता है, तो उसी के द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व के लिए जो है चयनित हुए प्रथम भारतीय थे मानवेंद्र नाथ राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे पंजाब से। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो जैसे लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में पाया जाता है, लेकिन एस्कार्बिक अम्ल इमली में नहीं पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो यही गलत हो रहा है, तो आपका सही जवाब होगा एस्कार्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि क्षेत्र घास के मैदान जो दिए गए हैं सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, सही है। मध्य एशिया के घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है, ये भी सही है। और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो अर्जेंटीना के घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रेरीज नहीं कहा जाता है, उनको कहा जाता है पंपास। जो प्रेरीज कहा जाता है वो कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उन्हें प्रेरी कहा जाता है। तो आपका सही जवाब 1 नंबर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो संगाई त्योहार है ये मनाया जाता है मणिपुर में। तो फ्रेंड आप लोग क्या करा करिए, जो जैसे कि मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है वो आप लोग जरूर लिखा करिए, जैसे कि वहाँ के सभी त्योहार के बारे में, मंदिरों के बारे में, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, आदि जो भी चीजें आपको पता है वो आप लोग जरूर लिखा करिए। उससे क्या होगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो जो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है वो है बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है फ्रेंड, जो पाक जल डमरू मध्य है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो फरवरी 2021 में जो इटली के नए प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे मारियो द्रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो किस संविधान संशोधन में किया गया? ये किया गया है 73वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है ये बनाई गई है पेरियार नदी पर, आप लोग जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किसने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और अफगानिस्तान ने जो है सहतूत बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? यानी कि जो सरकारिया आयोग था इसकी जो है स्थापना किस लिए की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो है संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों को सुझाव देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन शुरू करने वाले नेता थे हेनरी विवियन डिरोजियो। अगला प्रश्न है, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उनकी बहुत फेमस पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फ्रेंड आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पिछले पेपर में पूछा गया था कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, अब इसमें पूछ लिया गया है कि उस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी की थी अध्यक्षता WC बनर्जी ने। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जो भी प्रश्न आए उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन्हें भी तैयार कर लिया करिए, उससे जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी। क्वेश्चन है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। जो डच थे वो थे डेविड हेयर, इन्होंने जो है आधुनिक शिक्षा के लिए राजा राम मोहन राय की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो ये होते हैं एकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू, मिंट और फेडोरा इसमें से जो है किसके संस्करण हैं? तो ये संस्करण है लिनक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हो गई थी? तो जो ये पारित किया गया था वो किया गया था मई 2005 में, और एक महीने बाद मतलब जून 2005 में इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि MSP का पूर्ण रूप क्या है? तो MSP का पूर्ण रूप है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए अपार योगदान किया गया था ये किया गया था नानाजी देशमुख के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है ये है
तो ये जो है एक राजनीतिक संघ है। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है। तो जो समस्थानिक शब्द है इसका मतलब है समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है। तो जो राफेल विमान है वो किस देश से खरीदा गया था, ये तो काफी विवादों में रहा है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता होगा। ये खरीदा गया था फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उसके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें यही बताना है फ्रेंड कि जो है कौन सा विश्व धरोहर जो है कब शामिल किया गया है यूनेस्को ने। तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश में जो है वो 1983 में सही है। लाल किला दिल्ली जो है 2007 में शामिल किया गया, सही है। फतेहपुर सीकरी जो है 1986 में सही है। और जो सांची का स्तूप है ये 1988 में नहीं बल्कि 1989 में जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, तो यही गलत है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है। तो भूप्रेक्षण उपग्रह है सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। तो 29 हड्डियां होती हैं, सही बात है, लेकिन कहाँ पे कौन सी होती है ये बताना है। तो माथे में 8 हड्डियां होती हैं और चेहरे पे 14, कान पे 6 और कंठ कासी 1 हड्डी होती है। तो कुल मिलाकर 29 हड्डियां ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण है। तो सुंदरवन जो है एक मैंग्रोव वन का उदाहरण है। तो फ्रेंड इस पेपर की जो है सभी जीके जीएस के जो प्रश्न थे उनको कराया गया है। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।